हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडेक्स। बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। बता दें, राजस्थान के जितने भी संविदा कर्मचारी हैं जो राजस्थान के सरकारी विभागों में नियोजित पे काम कर रहे हैं और लगातार ये आस लगाए बैठे हुए हैं कि कब तक हमारी जो नियमितीकरण की फाइल राज्यपाल भवन में अनुमोदन के लिए है, वहाँ पर डिटर्मिनेशन प्रक्रिया के लिए है, कब तक वहाँ से निकल करके और हम लोगों को एक दिन सुनने को मिलेगा कि हम लोगों को सरकार नियमितीकरण के साथ साथ जो आप लोगों की न्यूनतम मजदूरी जो सुप्रीम कोर्ट के आधार के अनुसार सभी राज्यों में इसे लागू किया जाएगा। उस सेट जो किया है न्यूनतम मजदूरी 17,300 रुपये से लेकर के 21,215 तक, मतलब इसी दोनों बीच अमाउंट के बीच में आप लोगों के कुछ अमाउंट सेट किए जाएंगे। जो लगातार बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, 4 साल 5 साल से काम कर रहे हैं, उनके इससे आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, 17,000 से कम की नहीं की सैलरी नहीं रहेगी। जो बहुत दिनों से कर रहे हो, जो कम दिन से कर रहे हैं, 17,000 एक न्यूनतम मजदूरी सरकार थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेट किया गया है कि संविदा पर हो, आउटसोर्स पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका ये हक है। क्योंकि अभी इस कमरतोड़ महंगाई में जो आप लोगों को अभी के समय में सरकार दे रही है वो शून्य के बराबर है, उसका कोई मोल ही नहीं है। इसीलिए एक सुप्रीम कोर्ट ने एक लगातार जो धरना प्रदर्शन हो रहा था उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक फाइल जारी किया है, एक नोटिस जारी किया है। लेकिन अभी लोकसभा चुनाव को लेकर के उसको भी लागू होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट का यही आदेश है कि न्यूनतम मजदूरी जो है 17,300 रुपये से लेकर के 21,215 तक है। अब कार्य के अनुसार, आपके अनुभव के अनुसार 21,000 से सैलरी आगे भी बढ़ सकती है, लेकिन न्यूनतम जो मजदूरी है वो 17-21 के बीच में है। तो 17-21 के बीच में ही कोई सरकार, कोई गवर्नमेंट आप लोगों को पैसा देने की काम करेगी। तो आप लोग ये समझ ले, चाहे आप लोगों की एक दिन की ही अनुभव क्यों ना हो, लेकिन 17,000 से कम की जो है आप लोगों की मानदेय नहीं बनेगी। और लगातार आप लोगों को बता दें कि तमाम जो संविदा कर्मचारी है उन सभी का ये भी मतलब थोड़ा सा वो परेशानी में रहते हैं कि हम लोगों के जो अनुमोदन का फाइल राज्यपाल भवन में है वो कब तक निकलने की आशंकाएं हैं। तो आप लोगों को बता दें कि राज्यपाल भवन में जाकर के भी और वहां अपडेट अगल बगल से लेने की भी कोशिश की, लेकिन वहां से कोई भी अपडेट निकलने को तैयार नहीं है। मतलब कोई भी अपडेट वहां से निकल ही नहीं सकता है। इस तरह का माहौल रहता है। जब भी मीडिया ब्रीफिंग होता है तो वहां से सरकार से सवालात किए जाते हैं, तो उसमें अधिकारी और तमाम जो कहते हैं कि देखिए, लोकसभा चुनाव का इस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, थोड़ा सा आप लोगों के कामों में गति कम हो जाएगा। मतलब आप लोगों के जो डिटर्मिनेशन की जो प्रक्रिया चल रही है लोकसभा चुनाव को लेकर के, थोड़ा सा उसमें काम में गति कम हो जाएगी। इसीलिए क्योंकि बड़े जो अधिकारी हैं, बहुत सारे अधिकारियों को इधर उधर जो है इलेक्शन ड्यूटी में लगा दिया जाएगा, जिसके वजह से आप लोग की काम थोड़ी सी गति कम हो जाएगी। लेकिन आप लोग की काम जो सुचारू रूप से चल रही है वो चलती रहेगी। क्योंकि सरकार का कहना है कि संविदा कर्मचारियों की 1-2 संख्या नहीं है जिसको हम तुरंत से डिटर्मिनेशन हो या फिर कुछ भी हो कर दे। और जब मान लीजिए महामहिम राज्यपाल महोदय हैं, उनको जब मन होगा तभी 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा वो देखते होंगे उस फाइल को, तो उतना में वो क्या देख पाएंगे। तो लगातार आप लोगों को बता दे कि अभी जो फाइनली जो अभी की सरकार है, जो बीजेपी की सरकार बनी है, इन्होंने संविदा कर्मचारियों को लेकर के वैसा कोई भी फैसला नहीं लिया है। जो अभी फाइल जो अनुमोदन के लिए राज्यपाल भवन में है, ये भी जो पूर्व की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में अशोक गहलोत थे, वही अनुमोदन के लिए भेजे गए थे। और आपको बता दें कि अभी जो बीजेपी की सरकार है, अभी ऐसा कोई भी निर्णय नहीं ली है जो संविदा कर्मचारियों के हित में कोई भी हो, वो फाइल अनुमोदन से निकालने के लिए हो या फिर कुछ भी हो। अब देखते हैं वो कब तक इसके बारे में फैसला लेते हैं। अभी तो लोकसभा चुनाव है और केंद्र में भी और राज्य में भी उन्हीं की पार्टी है, तो अब तक देखते हैं कि उनकी तरफ से क्या कुछ तैयारियां चलती है। तो लगातार हमारे साथ बने रहे, तमाम खबरों के साथ अपडेट लगातार करते रहेंगे। फिर मिलते हैं एक नई खबर में, तब तक के लिए देखते रहिए।